भारतीय स्पॉन्सर्ड खारजियों का एफसी हेडक्वार्टर्स पर हमला नाकाम, 5 हनम वासिल, 6 जवान शहीद। ISPR के मुताबिक खारजियों ने धमाका खेज मवाद से भारी गरी फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर्स की दीवार से टकरा दी। नतीजे में दीवार जज़वी तौर पर गिर गई। मुल्हिका शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। सिक्योरिटी फोर्सेज और रेस्क्यू टीमें जाए वकुआ पर पहुंच गई। धमाके से 3 बेगुनाह शहरी जख्मी हुए। एफसी के 6 बहादुर जवानों ने जामे शहादत नोश किया। फितना खवारिज से ताल्लुक रखने वाले 5 खवारिज मार दिए गए। भारतीय मईशत को एक और बड़ा झटका। सऊदी और इराकी कंपनियों ने भारतीय कंपनी नियारा को तेल की सप्लाई बंद कर दी है। सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी अरामको ने भारतीय कंपनी नियारा एनर्जी रिफाइनरी को खाम तेल की फराहमी रोक दी है। इराक की सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनी सोमो ने भी भारतीय कंपनी को तेल बेचना बंद कर दिया। बरतानवी खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक यूरोपीय यूनियन की तरफ से रूसी हिमायत याफ्ता कंपनियों पर पाबंदियों के बाद इकदाम उठाया गया है। पाकिस्तान की सफारती महाज पर बड़ी कामयाबी। चीन ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की हिमायत कर दी। चीन पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में ताउन जारी रखेगा। चीन के सदर शी जिनपिंग से वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुलाकात। नायब वजीर आजम इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। CPEC समेत तमाम शोबों में ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने पर इत्तफाक। सदर शी जिनपिंग ने कहा, उम्मीद है पाकिस्तान चीनी अमले, मंसूबों और इदारों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए मौसर इकदाम करेगा। वजीर आजम ने चीन की जंग में फतह की 80वीं सालगिरह पर मुबारकबाद दी। रूसी सदर पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के कहा हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात हुई। बीजिंग में मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की भी शिरकत। रूसी सदर ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में शराकतदार और दोस्त मुल्क है। पाकिस्तान तेजी से तरक्की कर रहा है। वज़ीर आज़म ने रूस के साथ तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार भी किया। शहबाज शरीफ और ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली की भी मुलाकात हुई। बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में ताउन पर इजहार इत्मीनान। बीजिंग में वजीर आजम शहबाज शरीफ का सैलाबी सूरत हाल और इमदादी सरगर्मियों पर जायजा इजलास। वजीर आजम को मुल्क में हालिया सैलाबी सूरत हाल और इमदादी कार्रवाइयों की पेशरफ्त के हवाले से आगाह किया गया। ब्रीफिंग में बताया गया, दरियाए रावी, चनाब और सुतलज में तुग़यानी की मुसलसल निगरानी की जा रही। वजीर आजम ने कहा, सूबाई हुकूमतें और तमाम मुतल्लिका इदारे मुकम्मल ताउन से काम जारी रखें। भारत ने सतलुज के बाद दरियाए तवी में भी पानी छोड़ दिया। भारतीय हाई कमीशन ने दरियाए तवी में जम्मू के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब के मुतालिक आगाह किया है। वजारत आबी वसाइल ने मुतल्लिका इदारों को एक दिन में दूसरा अलर्ट जारी किया है। भारतीय हाई कमीशन ने पाकिस्तानी हुकाम को सतलुज में नए रेले के मुतालिक भी बताया। PDMA के मुताबिक सतलुज में नया रेला किसी वक्त भी पाकिस्तान में दाखिल हो सकता है। तरेमू से 5.5 लाख क्यूसेक का रैला गुजर चुका। चनाब में बड़ा सैलाबी रैला पंचनद की तरफ बढ़ रहा। NGMA की दरियाओं में सैलाबी रैलों और बहाव पर तफसीली रिपोर्ट जारी। कहा, दरिया चनाब में 8,85,000 क्यूसेक का बहाव 2 मुकामात पर बंद तोड़कर कम किया गया। पंचनद हेडवर्क्स में 6.5 लाख क्यूसेक पानी के गुजरने की गुंजाइश मौजूद। किसी जगह बंद तोड़ने की जरूरत पेश नहीं आएगी। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। कसूर में सतलुज में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला कई देहात में दाखिल। फसलें तबाह हो गईं। पाकपत में कई आबादियां पानी की लपेट में आ गईं। सतलुज में तुग़यानी ने लूथरा में तबाही मचा दी। बहावल नगर में सतलुज में ऊंचे दर्जे के सैलाब से तबाही, हजारों एकड़ फसलें मुतासर हुई। बहावलपुर में तबाहकुन सैलाब कई बस्तियां और देहात से रेआब आ गए। कमालिया में 2 अफराद सैलाबी पानी में डूब कर जाँ बहक। डस्का में 8 साला बच्चा बरसाती नाले में डूब कर जाँ बहक हो गया। मुल्तान में सैलाबी पानी पहुंच गया। नवाबपुर फ्लड बंद पर छोटा शगाफ। महकमा नहार, पुलिस और मुकामी लोग इमदादी फ्लड बंद को बचाने के लिए कोशां हैं। चनाब में सैलाब से मुल्तान के नवाही इलाकों को शदीद खतरा। हेड मोहम्मद वाला पर सैलाबी पानी की सतह खतरनाक हद तक बढ़ने पर सुर्ख झंडे लहरा दिए गए।
दरियाए रावी में हेड सदनाई पर ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। टोबा टेक सिंह की 2 तहसीलों पीर महल और कमालिया के 63 देहात सैलाब से मुतासिर। जलालपुर पीरवाला में चिनाब का बंध टूटने से पानी फसलों और आबादियों में दाखिल। इस वक्त गवर्नमेंट को दिल खोल के जो है वो लोगों की हेल्प करनी चाहिए, लोगों को खाना देना चाहिए और उनके लिए ड्राई फूड आइटम्स भी अवेलेबल करने चाहिए। प्लीज इंश्योर के दस्तरखान लगे हों और लोगों को नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना मिल रहा हो। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज ने डिप्टी कमिश्नर्स को सैलाबज़दा इलाकों में नुकसानात का सर्वे करवाने का हुक्म दे दिया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ को जनूबी पंजाब के सैलाबज़दा इलाकों के मुतासरीन के लिए बेहतरीन इक़दाम करने की भी हिदायत कर दी। रेस्क्यू और रिलीफ की रिपोर्ट भी तलब कर ली गई। इंतजामिया से खिताब में कहा, फ्लड रिलीफ कैंपों में पीने के साफ पानी फराहम किया जाए। फ्लड रिलीफ कैंपों और हर टेंट सिटी में मच्छर मार और जरासीम कुश स्प्रे करें। लोग बेसरो समानी की हालत में घरों से निकले हैं, तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। मवेशियों को बीमारियों से बचाने के लिए वैक्सीनेशन और दीगर इक़दाम बुरे कार लाए जाए। सैलाब ने बड़े पैमाने पर फसलें तबाह कर दी। सब्जी की शदीद किल्लत, मंडियों में तरसील बुरी तरह मुतासर। सब्जी की कमी के बायस कीमतों में गैर मामूली इजाफा। टमाटर की कीमत 500 रुपए फी किलो तक पहुँच गई। सब्जी की किल्लत ने अवाम की मुश्किलात बढ़ा दी। सैलाब ने ज़राअत के अलावा माल मवेशी के शोबे को भी नुकसान पहुँचाया। फसलें ज़ेर-ए-आब आने के बाद मवेशियों के लिए चारा नायाब। जानवरों के लिए चारा न मिलने पर दूध की पैदावार भी मुतासर होने का खदशा। इस वक्त अपडेटेड तादाद जो है वो 41 है, जिसमें ज़ख्मियों की तादाद 8 है। और ये वो लोग हैं जो मैंने स्ट्रक्चरल कोलैप्सेस जहाँ पर कोई छत गिरी है। अपडेटेड इस वक्त तक का पिछले जो है वो दिनों के फिगर्स के साथ मिला के ये 41 बनता है। पंजाब में मुतासिरीन सैलाब की तादाद 24 लाख हो गई। मुख्तलिफ हादसात में 41 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। भारत का भाखड़ा डैम 95% भर चुका है। मजीद पानी छोड़ा गया तो पंजाब में ही आएगा। सूबाई वज़ीर इत्तलात हस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहती हैं, आवाम सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली मनफी खबरों पर कान न धरें। सैलाब ज़दगान की इमदाद और रिलीफ के कामों पर सियासत समझ से बालातर है। फसाद पार्टी सैलाब में अपना रिलीफ का कोई एक काम दिखा दे। जफरवाल में नाला डेक में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। नाला डेक में 36,000 क्यूसेक पानी का रैला। महकमे आबपाशी के मुताबिक सैलाबी रैले से कई देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। सैलाबी पानी ने मोगा, देओली, नडवाल, बुडियाल, रतनाल, जरपाल, मंगवाल, जंडियाला, छन्नी और जफरवाल के इलाकों को लपेट में ले लिया। जफरवाल में सड़कें बह जाने से मुतासिर अफराद को नकल मकानी में मुश्किलात का सामना। मुतासिरीन सैलाब के लिए पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। सियालकोट, नारोवाल, जफरवाल, वजीराबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ। सियालकोट में मुतासिरीन में राशन की तकसीम और फ्री मेडिकल कैंप। नारोवाल, जफरवाल और वजीराबाद में भी फ्री मेडिकल कैंप कायम किए गए। पत्तों की, बहराम, टहलीवाला और रामगढ़ में भी मुतासिरीन के लिए इमदादी कैंप कायम किए गए हैं। मांगा मंडी के करीब सैलाबी पानी में डूबने वाले 3 अफराद को बचाने के लिए पाक फौज ने फौरी रेस्क्यू ऑपरेशन किया। पाक फौज और सिविल इंतजामिया का सैलाब से मुतासिरा दरबार करतारपुर में बहाली का काम जारी। सैलाब के दौरान दरबार करतारपुर को शदीद नुकसान पहुंचा था। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जल्द मुकम्मल बहाली की यकीन दहानी कराई थी। दरबार करतारपुर की बहाली का काम शुरू कर दिया गया। पाक फौज और सिविल इंतजामिया की जानिब से दरबार करतारपुर में पानी की फौरी निकासी की गई। सफाई का अमल तेजी से मुकम्मल किया जा रहा। इंतजामिया और सिख बरादरी का पाक फौज और सिविल इंतजामिया की बरवक्त कार्रवाई पर खराज तहसीन। बहुत कम टाइम रह गया है कि गुड्डू बैराज पर ये पानी का एक बहुत बड़ा रेला आ रहा है, जिसका हुकूमत सिंध ने इसको सुपर फ्लड का नाम दिया है। तो हमारी गुजारिश है तमाम उन लोगों से जो कि इस बेल्ट में रहते हैं, जो कच्चे के इलाके में और जो कि दरिया के साथ जिन लोगों के मकानात हैं, कि बराए मेहरबानी आप फौरी तौर पर जो है वो मूव हो जाएं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। केपी और पंजाब के बाद सैलाबी रेला सिंध में दाखिल होने वाला है।
जिससे बचाव के लिए सिंध हुकूमत तैयारियां कर रही है। आवाम से अपील है दरिया से मुल्हिका इलाके खाली कर दिए जाएं। सैलाबी पानी आने से पहले अपनी हिफाजत यकीनी बनाएं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को यूरोपीय यूनियन की नायब सदर का फोन। हालिया सैलाब से जानी नुकसान पर इजहार ताज़ियत। यूरोपीय यूनियन का पाकिस्तान में मुतासरीन सैलाब के लिए 35 करोड़ रुपए की इमदाद का ऐलान। स्वीडन का खैबर पख्तूनख्वा में मुतासरीन सैलाब के लिए 9 करोड़ रुपए इमदाद का ऐलान। स्वीडन सफीर ने कहा, इमदाद इस्लामिक रिलीफ के जरिए मुतासरा कम्युनिटी तक पहुँचाई जाएगी। मुतासरीन को खाना, पानी और पनाहगाहें फराहम की जाएंगी। कालाबाग डैम बनने से 3 सूबों को फायदा होगा। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा को पानी मिलेगा। वज़ीर आला KP अल-यमीन गंडापुर कहते हैं, सूबा सिंध को कालाबाग डैम पर मसाइल हैं तो मेज़ पर बैठकर बात की जाए। कालाबाग डैम मुल्क की ज़रूरत है, मगर सियासत की वजह से ये मंसूबा रुका हुआ है। ऐसा डैम ना बनाना मुल्क और आइंदा नस्लों के साथ ज्यादती है। असद कैसर ने कालाबाग डैम के मुतालिक गंडापुर के बयान को उनका ज़ाती राय करार दे दिया है, जबकि पीपल्स पार्टी के रहनुमा निसार खोड़ू ने कालाबाग डैम की फिर मुखालफत भी कर दी।